हमारे सोलर सिस्टम का 99% मैस सिर्फ सन बनाता है। जुपिटर आप जितना भी बड़ा समझ लें, सन के सामने कुछ भी नहीं है। सन के अंदर कई हज़ार जुपिटर फिट हो सकते हैं, इतना बड़ा है सन। और यही वजह है कि हमारे सोलर सिस्टम एक तरफ कर दें और सन एक तरफ कर दें, आपको सोलर सिस्टम नज़र भी नहीं आएगा सन के सामने। अब सन इतना बड़ा है, साथ इतना गर्म है कि हम इसके करीब कोई स्पेसशिप भेज भी नहीं सकते इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। जो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन होती है वो फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती है, कोई भी 100% कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन इंडिया ने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया दोस्तों कि चंद्रयान 3 मिशन जब लॉन्च हुआ तो मून के ऊपर ऐसी चीज़ें डिस्कवर कर ली जो कि पहले किसी भी कंट्री ने नहीं की थी। लेकिन इंडिया ने साथ अपना नाम भी बनाया, साथ रिसर्च करने के लिए भी एक ख़ास मौका दिया। और इंडिया ने एक और मिशन लॉन्च किया जिसको हम आदित्य L1 कहते हैं। अब ये मिशन इतना ख़ास मिशन है कि आप सुन के इसके बारे में बहुत ही हैरान हो जाएंगे। अगर आप सन पे रिसर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप स्पेसशिप भेजेंगे। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी आगे हो जाते हैं, सन के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, तो स्पेसशिप बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएगी और आप रिसर्च नहीं कर सकेंगे। लेकिन इंडियंस ने इसका एक बहुत ही यूनिक और एक इंटेलिजेंट वे निकाला है। उन्होंने जो मिशन लॉन्च किया, ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ये एग्जैक्ट हमारी अर्थ से 1.5 किलोमीटर्स दूर जाके रुक जाएगी एक जगह। अब ये ना सोचना कि अब ये जो सैटेलाइट है या स्पेसशिप है ये सीधा सन के ऊपर ही जाके लैंड करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये सन से अच्छा खासा दूर एक जगह जाके अपना पॉइंट मुकर्रर करके वहाँ रुकेगी। और इस पॉइंट को रेफरेंस के लिए इसको एक नाम दिया गया है जिसको हम लैग्रेंज पॉइंट 1 कहते हैं। अब ये जो पॉइंट है ये अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है। इस पॉइंट की ख़ास बात यह है कि इस पॉइंट पे भेजी जाने वाली कोई भी स्पेस क्राफ्ट मेल्ट नहीं होती और वो सन के साथ भी कांटेक्ट बना सकती है एज वेल एज द अर्थ। अगर आप अर्थ और सन के साथ दोनों के साथ कांटेक्ट बना के रहना चाहते हैं तो आपको एग्जैक्ट इसी जगह पे रुकना होगा अपने स्पेस क्राफ्ट के साथ। दोस्तों ये तो हमने लॉन्च होने की बात कर ली, लेकिन इसका क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे पहली बात, जो आप सन की एक इमेज देखते हैं नेट पे, वो रियल इमेज नहीं होती। एटलीस्ट कम से कम 100% रियल इमेज नहीं होती। कैसे? अगर आप सन के करीब जाने की कोशिश करते हैं तो आप मेल्ट हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे, कोई रिसर्च नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आप एक स्पेसशिप भेजते हैं इस पॉइंट पे तो आप सन की एक 100% रियल इमेज ऑब्जर्व कर सकेंगे जो कि किसी भी किस्म की एक्लिप्स या डस्ट पार्टिकल्स से दूर होगा और आप आराम से उसके ऊपर रिसर्च कर सकेंगे। और ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कम से कम आपको अपने सोलर सिस्टम का जो स्टार है उसको एक पूरा 100% रियल इमेज देखने का मौका मिलेगा। दूसरी चीज़ तो ये है कि सन के ऊपर ऐसी मिस्ट्रीज़ हैं जिसको कई हज़ार सालों से सॉल्व नहीं किया जा सका क्योंकि हम सन के करीब जा ही नहीं सकते थे। जैसे कि अगर सन की हम लेयर्स की बात करें तो कोर सबसे ज़्यादा गर्म होता है, दरमियान में तमाम चीज़ें स्किप करके हम सबसे ऊपर वाली लेयर पे चले जाते हैं जिसको हम फोटोस्फीयर कहते हैं। अब इस लेयर का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 5000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर हम इससे भी थोड़ा सा दूर जाते हैं सरफेस से तो एक और लेयर हमें सन की मिलती है जो कि एक्चुअली टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर आप कह सकते हैं, और इसको नाम दिया गया कोरोना का। अब ये कोरोना वायरस नहीं है, इसका नाम, लेयर का नाम ही कोरोना है और इसका टेम्परेचर कई हज़ार गुना ज़्यादा है इसके ऊपर जो सबसे अपर सरफेस लेयर है उससे। ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन डिग्रीज सेल्सियस का टेम्परेचर है। अब साइंटिस्ट के लिए एक मिस्ट्री है कि जो सबसे अपर लेयर है सन की वो इतनी ठंडी कैसे हो सकती है एज़ कम्पेयर टू द एटमॉस्फेयर। आप कह सकते हैं कि कोरोना से, हालांकि कोरोना सन से 1000 मील्स दूर है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज़्यादा गर्म कैसे है एज़ कम्पेयर टू द अपर सरफेस लेयर। ये एक मिस्ट्री है और ये इसी मिशन से सॉल्व हो सकती है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपने अगर मेरी एक पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जो कि सन की सोलर विंड पे मैंने वीडियो बनाई थी, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतनी गर्म विंड पार्टिकल्स आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, कई हज़ार डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हो सकता है। अब जब ये आदित्य L1 एक ख़ास पॉइंट पे जाएगा तो ये जितनी सन पे रिसर्च कर सकेगा उतनी ही ज़्यादा अर्थ पे भी कर सकेगा। हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से तो आपको लगता ये है कि हमें सारा कुछ पता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमें अभी बहुत सारी मिस्ट्रीज़ और प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है जब हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटोस्फीयर की बात करते हैं। और अगर हम ये आदित्य L1 मिशन जाता है ख़ास पॉइंट पे तो वहाँ से हमें इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और ये भी पता चल सकता है कि अर्थ के ऊपर सोलर विंड का क्या असर पड़ता है। दोस्तों जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे। इसके अंदर टोटल 7 इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनका वज़न ऑलमोस्ट 244
kg होगा। अब ये इंस्ट्रूमेंट्स कोई आम इंस्ट्रूमेंट नहीं, बहुत ही हाई लेवल इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जिनमें से एक तो मैग्नेटोमीटर है। नाम से ही लग रहा है कि ये मैग्नेटिक सेंसर्स है, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं। अगर हम दूसरी ख़ास इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसका नाम है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जिसे आप सन की कोरोना जो एटमॉस्फेयर जो एक लेयर है आप उसको स्टडी कर सकते हैं और ये आपको उसमें मदद करेगी। तीसरा इंस्ट्रूमेंट है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये ऑलमोस्ट जो सोलर विंड है उसको स्टडी करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो सोलर विंड है उसके हम पैटर्न जान सकें और उसके अर्थ के ऊपर इफेक्ट जान सकें। इसी तरह और भी बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ऑलमोस्ट इनसे सिमिलर हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर मिलेंगे